इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कई सारे चैलेंजेस आ गए हैं। टीम के कई बड़े खिलाड़ी जैसे कि जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन बाहर हो चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी स्क्वाड में थे, लेकिन अब वो बाहर हो गए हैं और इसका कारण है चोट। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के सामने कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर के सामने और भी बड़ी चुनौती है, और वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और उसी के साथ वनडे वर्ल्ड कप 2027। अब ये दोनों टूर्नामेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी अहम खिलाड़ी हैं सब के सब फिट रहें और खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। लेकिन अभी टीम के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि टीम के 10 बड़े खिलाड़ी चोटिल हैं, सीओई में है, यानी कि बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभी भी रिहैबिलिटेशन में है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये खिलाड़ी फिट हो जाएंगे, और ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं, इन्हें क्या क्या इंजरीज हुई हैं, क्या हो सकता है और किस तरीके से ये वापसी कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम की जो चोटिल स्क्वाड है उसमें सबसे पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं, दिग्गज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उन्हें बाएं घुटने में सिनोवाइटिस नाम की एक ऐसी इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उनके घुटने में लगातार दर्द रहता है, चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऐसा कहा जा रहा था कि श्रीलंका सीरीज़ के टाइम पर वो फिट हो जाएंगे, वो उन्होंने जो फिटनेस टेस्ट है वो भी शायद पास कर लिया था, लेकिन इसके बाद से अचानक से एक और नई रिपोर्ट आती है, नई खबर आती है। बीसीसीआई ऐलान कर देता है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इस सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। उनका कहना है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और भी बड़े टूर्नामेंट्स हैं, उसके लिए सेफ्टी के मेजर्स की तरह उन्हें अभी भी नहीं खिलाया जाएगा। अब आगे जो एक और खिलाड़ी है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी लगातार इंजरीज का शिकार होते रहे हैं, टीम में आते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं, फिर लंबे समय के लिए चले जाते हैं, और इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं कि अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बीसीसीआई के सीओई के पास ही बेंगलोर में ही रहना पसंद करेंगे। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो बेंगलोर में ही रहेंगे, वहीं पर अपने फिटनेस पर काम करेंगे और भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी करेंगे। अब सीओई में है, जिस तरीके से उनकी भी इंजरी है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसकी वजह से टीम इंडिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे और एक बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। अब अगला खिलाड़ी जो है वो है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन किया था ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, शतक भी बनाया था, लेकिन इसके बाद से लगातार ही इंजर्ड रहे हैं। आईपीएल में भी कुछ खास नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंजरी, और जिस तरीके से अभी तक इतनी लंबी इंजरी गैप से आएंगे तो वो अच्छी वापसी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस पर भी सवाल है। आपको बता दें उनकी बाई जांघ में क्वाड्रिसेप्स की चोट आई है, जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहे हैं। फिर नाम आता है साई सुदर्शन का। अब साई सुदर्शन के दाएं पैर में स्ट्रेस रिएक्शन है। अब साई सुदर्शन जो है वो श्रीलंका दौरे पर जाने वाले थे, स्क्वाड में उनका नाम था, लंबे समय तक उनका नाम बना रहा, लेकिन अब फाइनली आज जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर सरफराज खान आ गए हैं उसकी टीम में। अब साई सुदर्शन भी सीओई में है। अब एक और खिलाड़ी हैं वो है हर्षित राणा। हर्षित राणा इंजर्ड थे, आईपीएल भी नहीं खेले, इसके बाद से टीम इंडिया में वापसी की, लेकिन फिर वो एक बार फिर से चोटिल हो जाते हैं और अब बाहर हो जाते हैं। हर्षित राणा जो है उनको दाई हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, और इसी के साथ दाई हैमस्ट्रिंग में ही एक और खिलाड़ी है जिन्हें प्रॉब्लम है, वो है वाशिंगटन सुंदर। और वाशिंगटन सुंदर ने फिलहाल टीम इंडिया में लगातार खेला था, कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं रन्स काफ़ी ज़्यादा लुटा रहे थे, बैटिंग में उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे थे जितने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन अब उन्हें भी इंजरी हो गई है, वो भी हैमस्ट्रिंग की इंजरी है, वो भी सीओई में है। अब एक और खिलाड़ी हैं वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लगातार टीम इंडिया के T20 सेटअप में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे थे, लेकिन उन्हें बाई हैमस्ट्रिंग में दिक्कत आ गई है, जिसकी वजह से वो भी सीओई में ही मौजूद हैं। फिर नाम आता है आकाशदीप का। आकाशदीप टेस्ट सेटअप में एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर निकले थे, लेकिन उन्हें भी इंजरी हो गई है। आकाशदीप के कमर के निचले हिस्से में उन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है। अब इसकी वजह से उनको भी खेलने में दिक्कत आ रही है, और गेंदबाजों को अक्सर ये प्रॉब्लम आते रहती है। ऐसे में आकाशदीप को भी इंजरी के बाद से जो रिहैबिलिटेशन चल रहा है उसके बाद से फिट होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। फिर नाम आता है अशोक शर्मा का। अब अशोक शर्मा के कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर है, और उनकी 11वीं पसली जो है उसमें भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको भी फिट होने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है। और एक और खिलाड़ी हैं रियान पराग। अब रियान पराग जो है टीम इंडिया में आने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन आईपीएल के टाइम से ही उन्हें इंजरी हुई थी, शोल्डर में उनकी सर्जरी हुई और उसके बाद से अब वो रिहैबिलिटेशन में है, लेकिन लंबे समय तक वो भी बाहर रहने वाले हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है आपके जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वनडे में भी रहता है। हार्दिक पांड्या आपको वनडे सेटअप में चाहिए ही है वनडे वर्ल्ड कप के लिए। अब ऐसे में इतने सारे खिलाड़ी अगर चोटिल रहेंगे तो टीम का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, ये बहुत बड़ा एक सिरदर्द है। अब टीम इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सभी के सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द फिट हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद इतने सारे एक साथ खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड है। वो सारे वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया की प्रॉपर 100% जो 11 बनती है, फर्स्ट 11
बनती है उसका हिस्सा रहते हैं। अब ऐसे में इतने खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद गौतम गंभीर कोच साहब कैसे डील करने वाले हैं, कप्तान कैसे डील करेंगे और किस तरीके का नया कॉम्बिनेशन बन सकता है, और क्या ये सभी खिलाड़ी WTC फाइनल तक जो कि जून में होने वाला है और अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए फिट हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।